बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 113वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है भरत का भरद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। भरत जी का भरद्वाज मुनि से मिलते हुए अयोध्या को लौटकर वापस आना। तदंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठ गए। ततः शिरसि कृत्वा ततः शिरसि कृत्वा पादुके भरत स्तदा आरूरोहरथं धृष्टः शत्रुघ्न सहेत स्तदा शत्रुघ्न सहेत स्तदा वसिष्ठो वामुदेवश्च जाबालाश्च दृढव्रतः वसिष्ठो वामुदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः अग्रतः प्रयुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजितः अग्रतः प्रयुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजितः। तदंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपने मस्तक पर रख लिया और शत्रुघ्न के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ वो रथ पर बैठ गए। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जावाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित हुए आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने वह आश्रम देखा जहां मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से महर्षि भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यं ब्रवीत अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्। उनके आने से महर्षि भरद्वाज जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, हे तात, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से आपकी भेंट हुई? बुद्धिमान भरद्वाज जी किस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुने, सायाच्यमानो गुरुणा मया च दृढ़ विक्रमः सायाच्यमानो गुरुणा मया च दृढ़ विक्रमः राघवा परम प्रीतो वसिष्ठं वाक्यं ब्रवीत वशिष्ठं वाक्यं ब्रवीत। हे मुने, भरत जी ने कहा, हे मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार के वचन कहे, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। पितुः प्रतिज्ञामितामेव पालिष्यामि
पालिष्यामि तत्त्वतः पितु प्रतिज्ञामुतामेव पालिष्यामि तत्त्वतः 14 ही वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम प्रतिज्ञा पितुर्मम। मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो मुझे आज्ञा दी थी और जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी उनके वचनों को पूरा करने की, उनकी उस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल श्री रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही है, महाप्राज्ञ तुम प्रसन्नता पूर्वक ये स्वर्णभूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योगक्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्णभूषित पादुकाएं मुझे दे दी। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या के लिए मैं जा रहा हूँ। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही, हे भरत नैतच्चित्रं नरव्याघ्रे शीलभृतिविदाम वरे यदार्यं त्वयि तिष्ठेतु निम्नोति सृष्टिमिमोदकम् यदार्यं त्वयि तिष्ठेतु निम्नोति सृष्टिमिमोदकम्। हे भरत तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हों। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उड़ड़ हो गए, जिनके तुम जैसे धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र हैं। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में स्पर्श किया। फिर वे उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए। तदंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर वह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करते हुए अयोध्या को लौटे। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से शोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलिला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे। श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त होकर सारथी से इस प्रकार कहा, हे सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है। सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते। सारथे पश्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते। निराकारा निरानंदा दीना प्रतिहत ईश्वना। निराकारा निरानंदा दीना प्रतिहत स्वना। हे सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई, अतः यह पहले की बात प्रकाशित नहीं होती है, उतनी सुंदर नहीं है। इसका वह सुंदर रूप, वह आनंद जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि काव्ये अयोध्याकांडे 13अधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्याकांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, भरतलाल जी की जय।